दोस्तों, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज की बात की जाए तो कुछ लोग कहेंगे पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन यदि उसी पैसे के साथ आपको किसी निर्जन स्थान पे या निर्जन ग्रह पर छोड़ दिया जाए तो आप उस पैसे का क्या कर सकते हैं, जब उस पैसे को कोई लेने वाला ही नहीं होगा कि उस पैसे के बदले आपको जो चीज चाहिए वो चीज ही वहां पर नहीं होगी, तो उस पैसे का क्या करेंगे आप। हम यहाँ पर अच्छे से जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत समझ सकते हैं, परंतु हम जो बात कर रहे हैं वो जीवन की बेसिक जरूरतों की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन, पानी और खाना शामिल है। क्योंकि सुदूर ब्रह्मांड में हम सभी जगह अगर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं तो वो है जीवन जीने योग्य कोई जगह, कोई ऐसा ग्रह या शुद्र ग्रह, कोई चांद या उल्का पिंड जहां पर जीवन हो या जीवन जीने योग्य वातावरण हो। पर अब भी हम इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन की तलाश में जाते हैं तो सबसे पहले क्या खोजते हैं? हम वो सब खोजते हैं जो हमें हमारी धरती माता ने पहले से दे रखा है। हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है जहां हम और आप रहते हैं। यहाँ खाने के लिए खाना है, ताजी हवा है, पीने के लिए पानी है और यानी एकदम परफेक्ट जगह है जीवन के लिए। जब भी हम दूर ब्रह्मांड में निकलते हैं तो कुछ ऐसा ही ढूंढने निकलते हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी का विनाश हुआ था और ये पृथ्वी जलकर खाक हो गई थी। उस समय यहाँ डायनासोर रहा करते थे और फिर एक दिन वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ही दिन में करोड़ों डायनासोर लुप्त हो गए। हालांकि अभी तो पृथ्वी का समय काफी लंबा है, लेकिन फिर भी कोई उल्का पिंड कब आकर हमारी पृथ्वी से टकरा जाए इसके बारे में हमें हमेशा चिंता करनी चाहिए। अगर हम पृथ्वी से इंसानी सभ्यता को खत्म होने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पृथ्वी जैसा एक नया घर ढूंढने की जरूरत है और इसी खोज में लगातार हमारे वैज्ञानिक हमें नई नई जानकारियां दे रहे हैं। उन्होंने ऐसे कई ग्रह खोज निकाले हैं जिसमें से कुछ पर जीवन संभव है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं ग्रहों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आखिर कौन कौन से ये ग्रह हैं जहां पर इंसान भविष्य में जाकर बस सकते हैं या वहां पर हो सकता है इंसानों जैसा कोई जीवन हो या फिर वहां पर हमारे पूर्वजों जैसा या हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जैसा जीवन ही चल रहा हो। तो चलिए जानते हैं इन अजीबोगरीब ग्रहों की अजीबोगरीब जीवन की कहानी। सबसे पहले जिस ग्रह का नाम आता है वो है केपलर 186f। हमारी लिस्ट में इसे पहले नंबर पर शामिल किया गया है, जो कि हमारे सौरमंडल से 500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और ये अपने तारे के बिल्कुल हैबिटेबल जोन में है। यानी इसकी सतह ठोस है लेकिन इस पर पानी भी मौजूद है। जितनी दूरी हमारे सूरज से है बिल्कुल वैसी ही दूरी इसकी भी अपने तारे से है। ये ग्रह अपने तारे से 5.24 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर पृथ्वी से इसकी तुलना करें तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब केपलर 186f अपने तारे के इतने नजदीक होने के बावजूद हैबिटेबल जोन में कैसे है, यानी कि वहां पर सरफेस सॉलिड और पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे मौजूद हो सकता है, क्योंकि ये दूरी तो बहुत ज्यादा नजदीक है जिससे वहां पर पानी नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसका तारा जिसका नाम है केपलर 186 वो हमारे सूर्य की तरह इतना बड़ा नहीं है। ये हमारे सूर्य से आधा और केपलर 186f पर इसका प्रकाश हमारे सूर्य से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश से कम है। दोपहर के समय जब हमारी पृथ्वी तेज गर्म रहती है, वहीं केपलर 186f पर पड़ने वाला प्रकाश पृथ्वी के शाम के समय होने वाले प्रकाश के समान होता है, यानी बहुत कम होता है। दोस्तों, केपलर 186f के तापमान और वेदर के बारे में और भी कई तरह की जानकारियां मिल पाई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर पानी ज्यादा मात्रा में हो सकता है और इस पर एक साल 130 दिन का होता है, यानी ये अपने तारे का एक चक्कर 130 दिन में पूरा कर लेता है। दोस्तों, अभी ज्यादा दूरी होने की वजह से हम इंसान यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन अगर हाँ आने वाले समय में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है या फिर वो जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके पास हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी हुई तो हम तक जरूर पहुंचेंगे, या हम उन तक या वो हम तक। हो सकता है कि भविष्य में दोनों ग्रहों में जनसंख्या का आदान प्रदान भी हो जाए। नंबर 2, केपलर 62f। केपलर 62 स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया एक सितारा है और इसका एक ग्रह है जिसे कहा जाता है केपलर 62f। इसकी खोज 2013 में की गई थी और यह पृथ्वी के साइज से लगभग 1.41 गुना बड़ा है और यह प्लेनेट एक रेड डॉट स्टार को ऑर्बिट करता है और इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 267 दिन का समय लगता है।
यानी इस ग्रह का एक साल 267 दिन का होता है। केपलर 62f जो कि एक रेड स्टार के चक्कर लगाता है, इससे निकलने वाला प्रकाश सूर्य की तुलना में कम होता है और ये इतना कम है दोस्तों कि इतने पास होने के बावजूद भी केपलर 62f एक हैबिटेबल जोन की कैटेगरी में है। वैसे इसके दूरी अपने तारे से एकदम सही है और इस पर पानी के भी विशाल महासागर मौजूद हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ जीवन होने की पूरी संभावना है। वैज्ञानिकों ने इसका तर्क इस तरह से दिया, जब पृथ्वी पर महासागर से ही जीवन उत्पन्न हुआ है तो उनका मानना है कि केपलर 62f भी किसी एलियन सभ्यता का घर हो सकता है। केपलर 69c, इसकी खोज होने से पहले वैज्ञानिकों ने कई ग्रहों की खोज की थी, जिनमें से कुछ प्लैनेट तो हैबिटेबल जोन में थे, लेकिन फिर भी केपलर 69c की खोज बहुत ही खास थी क्योंकि यह हमारे सूर्य जैसे तारे के चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये प्लैनेट आकार में हमारी पृथ्वी जैसा है और इसका तारा भी सूर्य की तरह है तो फिर मुमकिन है कि इस पर भी जीवन हो। केपलर 69c हमारी पृथ्वी से 2700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस पर जीवन की संभावना ज्यादा होने की वजह से इसे एलियन प्लैनेट भी कहा जाता है। ये एक सुपर अर्थ प्लैनेट है, तो वहीं वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि एक सुपर वीनस प्लैनेट भी हो सकता है। केपलर 69c की तरह तारे से दूरी मात्र 7 करोड़ किलोमीटर है, जिसकी वजह से 242 दिन में अपने तारे का एक चक्कर पूरा करता है और इस तरह इसके ऑर्बिट का समय ठीक वीनस के आसपास वाला ही है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के जैसा न होकर वीनस के जैसा भी हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो केपलर 69c का तारा हमारे सूर्य के जैसा ही है, लेकिन फिर भी सूर्य के मुकाबले इसका प्रकाश कम है और इसी वजह से केपलर 69c की दूरी पृथ्वी से आधी होने के बावजूद ये हैबिटेबल जोन में आता है और इस पर पानी के भी महासागर मौजूद हैं, इसलिए इसे एक सुपर अर्थ प्लैनेट कहा जा सकता है। हालांकि यह हमसे काफी दूर है, अभी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आने वाले समय में हम यहाँ पर पहुंचना संभव बना पाएंगे या नहीं, ये भविष्य ही जानता है। केपलर 22b, केपलर 22b जो कि हमारी पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इस साल 2011 में खोजा गया था और यह आकार में पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है और इसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, जो कहीं न कहीं पृथ्वी से मिलता जुलता है। ये अपने ऑर्बिट 290 दिन में पूरा करता है और जिस तरह तारे का चक्कर लगाता है वो जी टाइप का स्टार है, जिसमें हमारा सूर्य भी आता है। दोस्तों, अगर इसके साइंस को छोड़कर देखा जाए तो केपलर 22b और पृथ्वी में काफी कुछ मिलता जुलता है। केपलर 22b का तारा जो कि एक वेरिएबल स्टार है, जिसकी वजह से इससे निकलने वाली एनर्जी भी कम और ज्यादा होती है। इस पर भी बहस छिड़ी है कि हैबिटेबल प्लैनेट है या नहीं। फिलहाल ये टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला हैबिटेबल प्लैनेट है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत भी ज्यादा है। ग्लीज 667cc, दोस्तों इस नॉन केपलर प्लैनेट को GJ 667cc के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 22 प्रकाश वर्ष की दूरी है। इतनी कम दूरी होने की वजह से यह प्लैनेट हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इसका साइज पृथ्वी से 1.77 गुना ज्यादा है और ये अपने तारे का एक चक्कर मात्र 28 दिन में ही पूरा करता है, यानी ये अपने तारे के बहुत ज्यादा नजदीक है। अब अपने तारे के इतना पास होने के बावजूद ये पृथ्वी से कैसे मिलता है? दरअसल ये एक रेड डोर स्टार को ऑर्बिट करता है, जिसका तापमान सूर्य के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। हमारे सूर्य का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस है। ग्लीज 667cc अपने तारे के 8 गुना ज्यादा नजदीक है और इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि पृथ्वी के लगभग बराबर है। वहीं इस ग्रह पर पानी भी तरल रूप में मौजूद है और इसी वजह से यहाँ जीवन की संभावना भी ज्यादा है। फिलहाल दोस्तों, आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उससे तो यहाँ पहुंचा नहीं जा सकता है। हाँ, अगर आने वाले समय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा कोई उपकरण इजाद किया गया जिससे हम बहुत ज्यादा तेज स्पीड से ट्रेवल कर पाएं, तो हम यहाँ पर अपना घर बसा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वहां के लोग आकर हमारे यहाँ बस जाएं।